ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, बैच 36 और बैच 40 को आज मर्ज किया गया है। दो बैच के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। बढ़िया से आप पढ़िए आराम से, जैसे आप अपने क्लास बैच में पूछते हो। बैच 40 के बच्चे इस बैच में अपना डाउट पूछ सकते हो, बिल्कुल माइक ऑन करके चैट में, जैसे भी आपको सही लगे। नेक्स्ट क्लास कब है, नेक्स्ट क्लास कब है वो बताता हूँ। ग्रुप में आपको मैसेज चला जाएगा, अभी मुझे भी नहीं पता, ठीक है, मैंने डेट नहीं देखा है, तो ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। तो आज 28 सितंबर सैंपल पेपर डिस्कशन कर रहे थे, पिछले साल का पेपर डिस्कस कर रहे थे, और जहां तक हमने 16 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, आपने बताया अभी क्वेश्चन 17 से डिस्कस करना है। ये पीडीएफ आपके ग्रुप में भेजा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन 17 से आते हैं, लास्ट क्लास में 16 तक कर लिया था। तो प्रश्न संख्या 17 में क्या बोल रहे हैं, यदि दो संख्याओं का योग 31 है, उन संख्याओं का गुणनफल 240 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी? आपने अगर ट्राई किया होगा, देखो आपका काम यही कि आपको ट्राई कर लेना चाहिए था। अगर नहीं किए हो तो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दो संख्याओं का योग 31 है, मतलब जोड़ने पर दोनों संख्याओं को 31 मिलेगा, दोनों संख्याओं को गुना करने पर 240 मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, माना पहला संख्या, माना पहली संख्या या पहला संख्या जो भी लिखिए, पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, पहली संख्या हमने x माना। तो पहला संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा? तो यहाँ पर बोलेंगे सर 31 माइनस एक्स, कैसे निकालेंगे? टोटल में से पहली संख्या को घटा देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी। x से माइनस 31 नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है। मान लो कि आप मार्केट जाते हो, ठीक है, आपने मार्केट गए, आप क्या किए, 50 रुपीज का नोट लेकर गए हो, आपके पास 50 रुपीज है। तो इसका मतलब ये आपके पास टोटल है, टोटल अमाउंट आपके पास कितना है, टोटल आपके पास 50 रुपए है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आपने कुछ खर्च किया, ठीक है, आपने जाकर इसको कुछ खरीदा, ठीक है। बच्चे एडमिट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। चलो मान लो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 10 रुपए आपने खर्च कर दिए, ठीक है, आपने खर्च किया 10 रुपए। मुझे बताइए आपके पास कितने रुपए बच जाएंगे, बताइए कितना रुपए बच जाएगा? 40। अच्छा अफाक, हाँ बिल्कुल, बैच 40 मुझे लग रहा था कि पिछले साल के बच्चे हैं। यहाँ पर काफी सारे बच्चे पिछले साल के हैं। अफाक, गगन, वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी पढ़ लीजिए, क्लास के एंड में थोड़ी बातें करेंगे, ठीक है। अफाक रुक जाइएगा, ठीक है, क्लास के एंड में बातें करेंगे, सारे बैच 40 के बच्चे, बैच 36 के बच्चे, सभी लोग। चलो ठीक है। तो बचत कितने हो गए आपको, उसे टोटल अमाउंट में से जो खर्च हो गया उसको घटा दीजिए। तो 50 में से 40 घटाएंगे, तो आप 50 में से 10 घटाओगे तो 40 रुपए बच जाएगा। आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, 10 में से 50 घटाओगे, आप 10 में से 50 नहीं घटाओगे, आपको उसे टोटल में से जो खर्च हो गया वो घटाइएगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ दो संख्याओं को जोड़ने पर योग मैं कह रहा हूँ 50, उसमें से पहला संख्या जो है, फर्स्ट नंबर लिख रहा हूँ, पहला संख्या मान लो कह रहा हूँ 20, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 50 में से 20 घटाएंगे। अगर मैं 20 का जगह x कर दूंगा तो 50 में से x घटाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप टोटल में से घटाओगे। तो यहाँ पर से वही चीज करना है। आप कहोगे सर मान लिया दो संख्याओं का योग कितना है, 31 है, पहली संख्या x है, तो सेकंड नंबर क्या बोलोगे, सेकंड संख्या कैसे निकलेगा, सर टोटल में से x को घटा देंगे। तो 31 में से आप x को घटा दीजिए, 31 माइनस एक्स कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है दोनों संख्याओं को गुना करने पर 240 मिलेगा। तो पहली संख्या क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहीं पर लिख दीजिए ना, यहीं पर लिख दीजिए, ठीक है। फर्स्ट संख्या यहाँ पर लिखता हूँ, पहला नंबर इंटू सेकंड नंबर, इन दोनों को गुना करने पर क्या आएगा सर, 240 मिलेगा। पहला संख्या क्या है आपका x है, दूसरा संख्या क्या है 31 माइनस एक्स है, इन दोनों को गुना कर रहे हैं सर, 240 मिल रहा है, ठीक है। इनको गुना करिए, आपको पता है एक पदी का द्विपदी से गुणन x दोनों के साथ जाकर अंदर गुना होगा, बनेगा 31x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 240, ठीक है। 31x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 240। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए, अगर कहीं पर भी कैलकुलेशन में डाउट होगा बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ लेना, बाकी सारा सिंपल है। यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को उधर भेज रहा हूँ, उधर भेजूंगा तो इधर 0 बन जाएगा, वो माइनस का एक्स स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस का 31 उधर जाएगा तो माइनस का एक्स बन गया, ठीक है। और 240 तो दूसरे साइड प्लस का था ही, 240 रह गया, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 31x प्लस का 240 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख रहा है, इसको सॉल्व करिए। सोचिए 240 को हम कैसे ब्रेक करें कि उनको जोड़ करके 31 आ जाए, बोलिए एनीवन, 16 and 15।
15 एंड 16। देखो कैसे सोचेंगे। देखो एक तो तरीका क्या होता है ना, जो किताबों में बहुत जगह लिखा रहता है, सर इसको अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड क्यों करेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप इतना सोचिए, सर 240 को आप जो भी आपके दिमाग में आता है उस वो लिख दो। इतना तो सभी लोग कह देगा ना कि सर 24 में 10 गुना कर देंगे 240 मिल जाएगा। ठीक है, 240 को अगर हम ब्रेक करेंगे 24 गुना 10, लेकिन 24 और 10 को जोड़ने पर 31 नहीं आता। 24 में 10 जोड़ेंगे 34 आ जाएगा, तो ये जोड़ा नहीं बनाएंगे। मैं इसको और ब्रेक करता हूँ। 24 को मैंने सोचा सर 8 दिया 24, और 10 को मैंने लिख दिया 5 गुना 2। यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर आ गए। अब इसमें दो दो का जोड़ा बनाइए, मतलब आपको 2 नंबर चाहिए आपको। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, जोड़ा बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 8 पंजे 40 लिख दिया। सर 8 को 5 के साथ जोड़ा बनाएंगे तो 40 बन जाएगा। 3 को 2 के साथ कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 बन गया। 40 गुना 6 करने पर भी 240 मिलेगा, लेकिन इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर सर 46 मिल जाएगा। इसलिए हमारे मतलब का नहीं है, हमारे काम का नहीं है। इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैंने हटाया। अब मैं दूसरा जोड़ा सोच रहा हूँ। ठीक है, और क्या कर सकते हैं सर इसमें। एक तो हमने जो सोचा वो गलत हो गया, गलत नहीं हुआ लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। अब मैं सोचता हूँ जोड़ा बनाने के लिए 8 को सर 2 के साथ, 8 दूनी 16 और 5 दिया 15। तो 16 को 15 से गुना करेंगे तो भी सर 240 मिलेगा, और 16 और 15 को जोड़ेंगे तो 31 मिल जाएगा, जो हमारे काम का है। तो हम लिख सकते हैं सर 31 को आप लिख सकते हो सर 16 प्लस 15, 16 और 15 को जोड़ करके 31 आ जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में माइनस का 31 है, प्लस का 31 नहीं है। तो माइनस के 31 को क्या लिखोगे, -31 इक्वल टू -16 -15। ठीक है, दो नेगेटिव नंबर को जोड़ोगे तो आपका नेगेटिव मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइनली लिख दीजिए इस माइनस के 31x को बीच वाले टर्म को ब्रेक करके एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 15x प्लस का 240 इज इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा। अब यहाँ पर आप पहले 4 टर्म आपका बन गया, 3 टर्म दिया गया था, 3 से आपने 4 बना लिया बीच वाले टर्म को ब्रेक करके। बस मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करिए। यहाँ पर x कॉमन लोगे तो आपका मिल जाएगा x माइनस 16। यहाँ से माइनस का 15 कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस है यहाँ पर। अब यहाँ पर सोचना नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपको पता है सर 15 और 16 को गुना करने पर 240 मिल रहा था। इसमें से आपने 15 कॉमन ले लिया तो 216 तो बचेगा ना वहां पर। ठीक है, तो आपने यहाँ से -15 लिया तो यहाँ पे x बचा। ये प्लस का माइनस हो गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, और यहाँ पर बच जाएगा 16, क्योंकि 15 गुना 16 240 होता है। ठीक है, अब दो ब्रैकेट आपको सेम दिख ही रहा होगा, यहाँ भी x-16 है और यहाँ भी x-16 है। तो x-16 कॉमन ले लीजिए। x-16 कॉमन लोगे आपका बच गया x-15 इज इक्वल टू 0। दो गुणनखंड गुना करके 0 आ रहा है, दोनों को बारी बारी से 0 कर दीजिए। ठीक है, बारी बारी से 0 नहीं भी करिएगा, सीधे आप लिख सकते हो सर जब x-16 0 के बराबर होगा तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 16, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 15। देखो ये क्वेश्चन शायद 2 नंबर में पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन 4 नंबर के लायक है। ठीक है, तो हो सकता है 4 नंबर में पूछ ले इस बार। एक्स का वैल्यू 15 और एक्स का वैल्यू 16। अब देखो यहाँ पर काफी बच्चे क्या करते हैं ना, सर हमारा आंसर आ गया, इतना करके बढ़ जाते हो ना। कुछ बच्चे तो जरूर करते होंगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर करके छोड़ देते हो, लेकिन यहाँ पर समझिएगा क्या गलत है। क्लास में बताया था आपको 15 16 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ एक्स का वैल्यू बताया ना। एक्स क्या था आपका, पहला वाला नंबर था। तो अभी तक आपने बस बोला है कि पहला नंबर जो है सर हमारा वो 15 है या चाहे 16 है। ठीक है, बस इतना ही बताया है आपने अभी। सिर्फ आपने बताया पहला संख्या, आप दूसरा संख्या भी तो बताइए। तो यहां से आप लिखेगा फाइनली, अगर दो केस बना लो, यदि फर्स्ट संख्या आपका आप लेते हो 15, मान लो एक्स का वैल्यू आप 15 लेते हो। ठीक है, पहली संख्या एक्स बराबर 15, तो सेकंड संख्या क्या होगा बोलो। एक्स बराबर 16, 31 माइनस 16, 31 माइनस 16। ठीक है, सेकंड नंबर क्या 31 माइनस एक्स। ठीक है, 31 माइनस 16 नहीं ना, एक्स माइनस 15 ना, एक्स का वैल्यू 15 है। ठीक है, तो कहेंगे सर 31 में से 15 घटा दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 16। मतलब समझ में आ रहा है कि सर अगर पहला संख्या आपने 15 बोला है तो दूसरा संख्या 16 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर दूसरा केस लीजिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, माना यदि फर्स्ट संख्या को मैं कह रहा हूँ पहला नंबर, क्योंकि एक्स का वैल्यू तो हमारा 16 भी हो सकता था, 16 भी तो आया था आपका। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू का 16 ले रहे हैं, पहला संख्या का 16 ले रहे हैं, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड संख्या। अब सेकंड संख्या 15 आ जाएगा क्योंकि आपको 31 माइनस एक्स करना है। तो 31 में से आप 16 को घटाइएगा तो यहाँ से 15 आ जाएगा। मतलब आप बोलोगे संख्याएं जो आ रही है, फाइनली आंसर ऐसे छोड़िएगा सर, नंबर जो आ रहा है 15 और 16 और 16 और 15। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि पहला कौन है दूसरा कौन है, वो तो हमने माना था पहला ये है दूसरा ये है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो फाइनली लास्ट में अपना आंसर ऐसे छोड़ देना, अतः संख्याएं क्या है आपकी, संख्याएं 15 तथा 16 है। ठीक है, अब पहला कौन है दूसरा कौन है कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31 मिलेगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 40 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इससे अगर छोटा करूंगा तो शायद दिखेगा नहीं, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा ऐसे इसकी। तो ये कंप्लीट है। यस चलिए, सर। तो इसको Yes, आप sir. एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम एक दो आ सकता है, हालांकि ये 4 नंबर का लायक है, 2 ही नंबर में पूछा गया है, 3 नंबर में पूछा गया, पता नहीं कितने नंबर है। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, एपी का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। देखिए एपी में क्या कहता है, एपी आप सभी का बैच में पढ़ा रखा है, ठीक है, बैच 40 में भी हो चुका है होगा। तो यदि किसी एपी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, चलो इसको एक नए पेज पर ही लेता हूं। पहले तो मुझे बताओ किसको याद है कि किसी एपी का nवां पद क्या होता है, एन का फार्मूला बताओ। यस A सर। plus n ए प्लस एन माइनस इनटू डी। n minus 1d. ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1d, तो ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है nth टर्म का, nवां टर्म का। तो यहां से आप बताओ क्वेश्चन में लिखा गया है क्या, किसी एपी का 11वां पद 38 है। ठीक है, तो आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो, माना इतना लिख देना, माना पहला पद, नहीं भी लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग माना पहला पद, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पहला पद हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड रूल है। और सारवंतर जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये वाला आप लिख दीजिए, बढ़िया है, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, सारवंतर डी है। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रखा है 11वां पद 38, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए 11 इक्वल टू 38, है ना, 11वां पद 38। तो अभी आपने बोला कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d होता है, तो यहाँ से मुझे बताओ ए 11 कितना लिख सकते हैं, ए प्लस कितना डी, A plus 10d. 10d, 11 में से एक कम कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 10d। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 11 अगर 38 है तो लिख सकते हैं सर a प्लस 10d जो होगा सर 38 के बराबर होगा। ये हमारा एक समीकरण बन गया, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब दूसरे इन्फॉर्मेशन से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व कर देंगे। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, 16वां पद 73, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं सर a16 जो है वो 73 के बराबर है। इक्वेशन बनाइए, क्या बनाओगे आप, a प्लस 15d, 15d. 16वां पद है तो 15d आ जाएगा, बराबर 73। ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को नंबरिंग करिए आप, इस वाले को बोलते हैं समीकरण नंबर 1, इस वाले को समीकरण 2। इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना है कि सर एक में से दो घटाएं चाहे दो में से एक घटाइए, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या करिए आप, सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, जनरली मैं वही बताया हूँ आपको। तो ये मैं लिख रहा हूँ a प्लस 15d। ठीक है, सेकंड वाला इक्वेशन है a प्लस 15d बराबर 73। पहला इक्वेशन है a प्लस 10d, ठीक है, बराबर कितना, 38। इन दोनों समीकरणों को घटाते हैं। क्यों घटाया, क्योंकि हमें दिख रहा है सर a में से a कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने घटाया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, a से a कैंसिल हो गया। 15d में से 10d घटाओगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हो सर 5d। 73 में से 38 घटाइए, अब इतना घटाओ तो कर ही लोगे, आ जाएगा आपका 35। ठीक है, तो ये आ गया 35। अब यहाँ से d का वैल्यू कितना आ रहा है, 35/5। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35। क्लियर है इतना तक, बताओ यस यहाँ सर। तक क्लियर है। तो d का वैल्यू मैंने निकाल दिया 7। अभी हमसे d नहीं पूछा गया था, अभी हमसे तो 22वां पद पूछा गया था। 22वां पद के लिए मैं पता है a भी चाहिए और d भी चाहिए। ठीक है, तो d निकाला। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब a निकालने के लिए सोचेंगे, क्योंकि a भी चाहिए ना। अब a निकालने के लिए आप लिखेगा सर a क्या होगा, समीकरण नंबर 1 में d का वैल्यू पुट कर दीजिए। समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में पुट कर सकते हो, अगेन टाइम मत बर्बाद करिएगा, जिसमें पुट करना है पुट कर दो, जो आसान लगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से समीकरण, देखो क्या होता है ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ही लिखना है। अब आप स्पेस को भी देखिएगा, बहुत ज्यादा लिख दोगे तो फिर आपका स्पेस कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा सीट शायद नहीं मिलता है आपको, तो स्पेस के अकॉर्डिंग लिखिएगा। हो सकता है समीकरण 1 से लिखना जरूरी नहीं, छोड़ दे। ठीक है, तो आप सिंपली बोलिएगा समीकरण 1 उठाते हैं, a प्लस 10d कितना है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। यहाँ पर a का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन d का वैल्यू पता है, 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पर a का वैल्यू a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a का वैल्यू ये 38 है, a का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो,
38 माइनस 70 कितना आएगा? इतना देर में आपको कर लेना था। 32 और माइनस का आएगा ना, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव आ जाएगा, बड़ा वाला का साइन आएगा, तो छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो माइनस का 32 आ गया, तो ए का वैल्यू माइनस का 32 आ गया। अब क्या करते हैं सर, हमें 22वां पद पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 22वां पद बताइए, तो A22 कितना लिखेंगे? A22 A प्लस 21D, ठीक है, 21D एक कम कर दिया, 22वां पद है तो 21 कर दिया। ए का वैल्यू आपका माइनस का 32 है, प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 7 है। चलिए इसको सॉल्व करिए, माइनस का 32 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 और 100 ये हमारा 32 है, इसको जोड़ मत देना गलती से, आपको पता सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आंसर घटा करके मिलेगा। 147 में से 32 घटाइए तो आपका आ जाएगा 115, आंसर पॉजिटिव आएगा, बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है तो आंसर 115 आपका आ जाएगा। अब देखो चेंज क्या होता है, ये तो हमने आंसर निकाल दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब पिछले साल पूछा गया 22वां पद, अब बोल देगा 25वां बताइए, 30वां बताइए, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करेगा डेटा, एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो बस ये सारी चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना है। देखो क्वेश्चन कभी ये मत सोचो कि यही वाला क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, कंसेप्ट सीखना है आपको। हो गया, चलो इसके भी आप एक बार प्रैक्टिस करना जरूर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 18 किया ना, 19 भी हमारा एपी का क्वेश्चन है, इसको भी लेते हैं एक पेज पर। देखो ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर था, आप फॉर्मूला ही तो लगाया था ना, यहाँ पर a प्लस 21 जो लिखा है, बस एक स्टेप मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर क्या था, ए एन का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1, यही फार्मूला लगाया है। A22 बराबर n के जगह यहाँ n माइनस 1 है, तो यहाँ पर 22 है तो 22 माइनस 1 किया, ठीक है। हाँ जी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे पीडीएफ में ट्राई करूंगा कि आपके ही बैच में भेज दूं, ठीक है, बैच 40 में भी मैं करण सर को भेज दूंगा, करण सर आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया, तो ये आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक बोला गया है, यदि किसी, देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या करना है यहाँ पर, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यहीं पर मुझे लिख गया योग का क्वेश्चन है, और प्रथम 7 पदों का योग, ऐसा नहीं बोल रहा कि 5वां पद और 8वां पद का योग, ठीक है, किसी पहले 7 पद के योग की बात की गई है, तो प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला कौन बताएगा? एस एन n/2 2a हाँ n/2 प्लस 2a आगे 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये आपका फॉर्मूला होता है प्रथम n पदों के योग का, सम का, जोड़ेंगे तो यहां से इसको, ठीक है, फॉर्मूला तो आपको याद है, इसको मिटा लिखूंगा थोड़ी देर में। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, मैंने कुछ ऐसे लिखा, बताइएगा मैंने सही लिखा है गलत लिखा, ठीक है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, लिख देना, माना पहला पद ए और सारा अंतर डी, उतना लिख देना अपने क्वेश्चन में, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मैं लिख रहा हूँ A7 बराबर 49, बताइए सही है कि गलत? गलत। सर गलत, S7 आएगा। गलत है जी। नाइस। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये आपने क्या कर दिया, आपने लिख दिया 7वां पद 49 है, जबकि यहाँ बोला गया था पहला 7 पदों का योग 49 है, ए लिखने का मतलब 7वां पद, तो मैंने गलत लिख दिया। तो यहाँ पर आपने बताया, मैं सही कर देता हूँ, 7 पदों का योग 49 है, तो यहाँ लिखोगे सर S7 कितना है आपका, 7 पदों का योग को S से रिप्रेजेंट करते हैं, S7 बराबर 49, ठीक। उसके बाद एक चीज और बोला गया था, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो यहां से लिखेंगे S17 बराबर 17 पदों को जोड़ेंगे तो सर 289 मिलेगा। किसी भी एपी में याद रखिएगा, दो इन्फॉर्मेशन मिल गया तो आप एड निकाल सकते हो, रेड आ गया तो कुछ भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है इस एपी का प्रथम पद बताइए, जो क्लास मैंने करवाया था उसमें बोला गया था कि प्रथम इन पदों का योग बताइए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया, मतलब आसान बनाया गया है थोड़ा, ठीक है। 17 पदों का योग है। अब हमें पता है सर फॉर्मूला एस एन, क्या n पदों का योग है तो n को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर आपको पता है 2a आता है, n पद है तो n को एक कम कर देंगे, n-1d, ठीक है, ये फॉर्मूला भी बताया था, उसी को यूज कर लीजिए। 7 पदों का योग है तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ गया सर 2a प्लस n-1, मतलब 7 में से एक घटाइए, 7 पदों का योग है ना, तो 7 में से एक कम करिए, 6d, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 7-1 नहीं लिख रहा, ठीक है, 6d बराबर 49, ठीक है। अब यहाँ पर याद करो, क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 से कट जाएगा, क्योंकि 49 के नीचे 7 आएगा, डिवाइड हो जाएगा,
अब 2 को मैं यहाँ पर गुना करूंगा क्या, आप लोग बताओ, गुना करना चाहिए हमें? यस सर। नो सर। हाँ पे जाके देखो गुना कर सकते हैं लेकिन हम गुना नहीं करेंगे, ठीक है। गुना कर सकते हैं लेकिन गुना करके क्या होगा ना, और क्वेश्चन को आप लेंदी बनाओगे, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर भी एक सम संख्या इवन है और यहाँ पर भी इवन है, सम है, तो हम 2 को अंदर डाल देते हैं ना, वो कट जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो गुना क्यों करने जाए, ठीक है, गुना नहीं करेंगे। अगर विषम आता तो गुना करते हैं। अभी के लिए ऐसे समझो, अगर मैं 1/2 और यहाँ लिख दिया 10a प्लस 6b, तो आप कहोगे सर यहाँ भी सम संख्या यहाँ भी सम संख्या, कट रहा है ना, तो जाकर वो क्या हो जाएगा 10a/2 प्लस 6b/2, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, ऐसा काटोगे, ठीक है। और अगर कुछ विषम आ जाता तो नहीं गुना करते, नहीं अंदर डालते, गुना कर देते सीधे, ठीक है। तो ऐसे करोगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कितना 2a/2। 2a/2 कितना आ गया a, 6a/2, 6a को 2 से डिवाइड करेंगे 3d, तो a प्लस 3d आ गया आपका 7 के बराबर। ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ गलती नहीं कर देना, ठीक है। तो a प्लस 3d 7 आ जाएगा, गुना करोगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है, बस थोड़ा लंबा हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो a प्लस 3d बराबर 7। उसके बाद s17 का वैल्यू कितना है 289, तो यहाँ से लिखिए फार्मूला 17/2, यहाँ लिखोगे 2a प्लस n-1 यानी 16d, ठीक है। और ये कितने के बराबर है 289 के बराबर है। अब 17 का टेबल तो नहीं, 17 का वर्ग अगर याद है आपको, 17 गुना 17 289 होता है, 17 का वर्ग होता है, 17 बार में इसको काट दोगे। अब फिर से 2 को 17 से गुना करेंगे सर 34 में ही जाएगा, लेकिन हम क्यों गुना करने जाए, मुझे यहाँ भी सम संख्या दिख रहा है, यहाँ भी सम संख्या दिख रहा है, तो कट जाएगा, तो आसान है, 2 को अंदर गुना कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। 2a/2, 2a/2 ये आ जाएगा 16d/2, तो ये आ जाएगा 8d, ठीक है, बराबर 17, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। फिर से जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल मिलता जुलता 2 इक्वेशन आ गया। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण घटाइए, आपका देखिए ए आ जाए, ए कैंसिल हो जाएगा। हमेशा यहाँ पर विलोपन ही यूज करिएगा, प्रतिस्थापन मत यूज करना, ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए। a प्लस 8d कितना है 17 है। a प्लस 3d कितना है आपका, a प्लस 3d 7 है। आप इसको घटाइए, ठीक है, इसको घटाओगे क्या मिलेगा सर, a से a कटेगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ठीक है। आपने यहाँ पर काटा, a से तो a कट गया, 8d में से की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, 5d आ गया यहाँ पर, 17 में से 7 घटाएंगे तो सर 17 में से 7 घटाने पर 10 आ जाएगा, और d का जो वैल्यू आएगा 10/5। अच्छा माइक बंद कर लो अभी, ठीक है, 10/5 यानी 2 आ गया, ठीक है, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर d का वैल्यू तो हमारा 2 आ गया। और कुछ बच्चे डेफिनेटली क्या करते हो गलती, यहाँ पर आप आंसर करके आ जाते हो, ठीक है। आपका आंसर अभी नहीं आया है, अभी तक आपने सारवंतर बताया है, ठीक है। किसी का माइक ऑन हो रहा है क्या, मोहित मेहरा के नाम से बच्चे हो, देखो माइक मत ऑन करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, d का वैल्यू 2 आ रहा है, सारवंतर 2 आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर बोला क्या गया है, फर्स्ट टर्म बताइए, प्रथम पद का मान बताइए। प्रथम पद का मान कितना होगा, आप d का वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, चाहे 2 में, किसी में पुट कर दो, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में पुट कर रहा है, इस वाले समीकरण में पुट करने, क्योंकि आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, समीकरण 1 क्या लिख रखा है, अच्छा 1 सेकंड, मोहित मेहरा के नाम से बच्चे हो ना, देखो मैं अभी आपको ब्लॉक कर दूंगा, ये लास्ट वार्निंग है आपको। अब इसके बाद आपका अगर माइक ऑन होता है बेवजह से, तो बिल्कुल बिना वार्निंग में आपको क्लास से रिमूव भी कर दूंगा और ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है। फिर आप क्लास में ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे, इवन यही क्लास या फिर इसके आगे क्लास भी आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो ये लास्ट वार्निंग है, अननेसेसरी माइक ऑन कर रहे हो, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, आई होप कि अब नहीं ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, a प्लस 3d का वैल्यू कितना है आपका 7, तो d का वैल्यू 2 पुट करिए समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पर d का वैल्यू 2 पुट करेंगे क्या आएगा, a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7। तो यहाँ पर क्या आ गया, a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7, तो a का वैल्यू कितना आ गया 7 माइनस 6, यानी a का वैल्यू आपका 1 आ गया, ठीक है। a का वैल्यू 1 आंसर आ गया हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर।